नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा। आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बात करने वाले हैं उत्तराखंड की, वो देवभूमि जो अब फिलहाल खतरे में नजर आ रही है। धराशायी होते जा रही है जमीन और जमीन में धंसते जा रहे हैं वो तमाम इलाके जहां लोग भी रहते हैं। लोगों को अब उन तमाम चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जिसके लिए कहा जा रहा था कि वहां विकास कार्य चल रहा है। लेकिन क्या सचमुच में ये विकास कार्य लोगों के फेवर में जा रहा है? लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं अब नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि एनटीपीसी की तरफ से जहां लगातार जो कार्य सिर्फ और सिर्फ सुरंग के लिए बना जा रहा था, सुरंग के लिए किया जा रहा था, वो कार्य अब लोगों को नुकसान के तौर पर झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम चीजें जोशीमठ में दरारों के तौर पर नजर आ रही हैं, लोगों के घरों में जो दरारें पटती हुई नजर आ रही हैं और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा खतरा वहां पर मंडरा रहा है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री खुद वहां पर लोगों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हैं और यहां तक के बड़े स्तर पर तमाम जगहों से लोगों को उस स्थान को खाली करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन आखिरकार 603 परिवारों को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? 47 साल पहले ही इस तरह के हालातों को जायजा लेते हुए चेता दिया गया था सरकार को, लेकिन उस समय की मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और अब जो ये हालात फिर से पलट कर आए हैं, तो क्या कुछ किया जा रहा है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसको लेकर के मुलाकात भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें उनसे मुलाकात करने को मजबूर भी कर दिया गया है कि आखिरकार इन हालातों को किस तरह से समेटा जाए और जो लोग अब अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं उनके लिए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ के सिंधार वार्ड में भगवती मंदिर धराशायी हो गया। ये तबाही की पहली घटना है। यहाँ के करीब 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं, जमीन फट रही है। लेकिन जोशीमठ के ऐसे हालात के लिए आज से करीब 47 साल पहले सरकार को चेता दिया गया था। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ने विस्तार से जोशीमठ में आने वाले खतरे को बताया था, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उत्तराखंड के जोशीमठ में धरती जगह जगह धंस रही है। सैकड़ों घरों में दरारें आ चुकी हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि घर के घर कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं। जोशीमठ के लोग बुरी तरह से सहमे हुए हैं। इस घटना पर देश की नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के पर्यावरणविद भी लगातार नजर गाड़े हुए हैं। लोगों के बीच बस यही सवाल उठ रहा है कि आखिर यहां धरती धंस क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। इस बीच ये तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। वहीं जोशीमठ में ही एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के टनल में निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में क्यों कहा जा रहा है कि इस टनल के जरिए किए जा रहे काम की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एनटीपीसी ने तपोवन विष्णु घाट परियोजना में ब्लास्टिंग ना कर टीवीएम मशीन का उपयोग किया ताकि ब्लास्टिंग से होने वाला नुकसान जोशीमठ को प्रभावित ना कर सके। काम तब तक ठीक चलता रहा जब तक कि टीवीएम मशीन सुरंग बनाती रही। लेकिन अगर 2009 की बात करें तो तब सुरंग का 11 किलोमीटर तक का काम हो जाने के बाद टीवीएम की मशीन खुद जमीन में धंस गई। 24 सितंबर 2009 को पहली बार टीवीएम अटकी और इसके बाद से इस मशीन से 6 मार्च 2011 में फिर से काम शुरू हुआ। 1 फरवरी 2012 को फिर बंद हो गई और 16 अक्टूबर 2012 को फिर से काम शुरू किया गया। लेकिन 24 अक्टूबर 2012 को यह काम फिर बंद हो गया। इसके बाद 21 जनवरी 2020 में 5 दिन टीवीएम चली। उसने करीब 20 मीटर तक सुरंग को काटा और उसके बाद से वो बंद है। इसके बाद 21 जनवरी 2020 में 5 दिन टीवीएम चली। उसने करीब 20 मीटर तक सुरंग को काटा और उसके बाद से वो बंद है। एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट के अलावा जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास का भी विरोध हो रहा है। जोशीमठ में एक और जहां एनटीपीसी की 520 मेगावाट की परियोजना पर काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण भी शुरू हो गया है। ऐसी परियोजनाओं को रोकने के लिए कई बड़े आंदोलन भी किए गए थे, लेकिन सरकार ने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी दौर में जोशीमठ में नए सिरे से जमीन धंसने की घटना शुरू हुई। हालांकि बाईपास का निर्माण अभी 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन एनटीपीसी परियोजना का निर्माण
कई वर्षों से जारी है। 2021 की आपदा के बाद जोशीमठ में अक्टूबर 2021 से अचानक जमीन धंसने की घटना देखने को मिली है। भूधसाव से धरती फट रही है, मकानों में दरारें भी आ रही हैं। अब चिंता की बात यह है कि ये भूधसाव जोशीमठ की तलहटी से जोशीमठ मुख्य बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया है। स्थानीय जानकार बताते हैं कि जोशीमठ के लिए आपदा की आशंका हमेशा से ही रही है, क्योंकि जोशीमठ की तलहटी पर सालों से भूस्खलन हो रहा है। जोशीमठ के स्योमा, खोन जैसे गांव दशकों पहले ही खाली करा दिए गए हैं। वहीं अब जोशीमठ के गांधीनगर, सुनील का कुछ क्षेत्र, मनोहर बाग, रविग्राम, गौरंग, हौसी, जीरोबेंड, नरसिंह मंदिर के नीचे और सिंहधार के इलाके में लगातार भूधसाव जारी है। शुक्रवार देर रात तक 50 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत कहा है कि जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अधिकारियों को जोशीमठ में घरों में रहने वाले लगभग 600 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि तत्काल और लंबे समय की दोनों कार्य योजनाएं तुरंत तैयार की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि जिन लोगों के घर प्रभावित हुए हैं और उन्हें खाली करना है, उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से पहले 6 महीने के लिए किराए के रूप में 4,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सवाल आखिरकार अपने आप में ये है कि क्या सचमुच में जो हालात लगातार बन रहे हैं देवभूमि में, क्या उन हालातों को लेकर के पहले से ही जो सरकारें वहां मौजूद रही थी उन्हें चेताया गया था? अगर चेताया गया था तो उस वक्त कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए? और अब जो हालात बन रहे हैं, क्या उन हालातों के मद्देनजर सही कदम उठाए गए हैं मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से? क्या सचमुच में इन आम लोगों को विस्थापित करने के बाद दोबारा स्थापित करने के लिए सही कदम उठाए जाएंगे? क्या महज 4,000 रुपए में इन लोगों के लिए जीवन यापन कर पाना आसान होगा? सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि आखिरकार जिस तरह की यहां पर कार्य करने की बात कही जा रही है, लगातार जो सुरंग खोदने की बात कही गई, जो लोगों को हटाने की बात कही गई, करीबन 603 परिवारों को अब अपने उस बसे बसाए आशियाने को छोड़ना होगा। क्या उनके लिए जो आगे कार्य किया जाना है वो सचमुच में उनके लिए सफलताकारी होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की तरफ से अब जो कदम उठाए गए हैं, क्या सुरक्षा के मद्देनजर सही है? और आपकी तरफ से हम ये कमेंट के तौर पे जानना चाहते हैं कि अभी जो कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 4,000 रुपए 6 महीने तक किराए के तौर पर दिए जाने की बात कही जा रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की बात कही जा रही है, कितना सही है ये कार्य? आपका मत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमें बताइए कि आखिरकार आपका क्या मानना है इस पूरी खबर को लेकर। साथ ही आपसे हम अनुरोध करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमें अपने कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिलहाल चाहेंगे इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और बेहतर खबर के साथ जिसके बारे में आप चाहेंगे रखना जानकारी जरूर। नमस्कार।